हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है इसमें, विच विंड ब्रिंग्स रेनफॉल इन इंडिया, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कि भारत में कौन सी हवाएं जो हैं वो बारिश लेके आती हैं और वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो आंसर है स्टूडेंट्स इसका कि मॉनसून विंड्स की जो मॉनसून हवाएं होती हैं ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, भारत में बारिश लेके आती हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में जो कृषि है डिपेंड्स ऑन रेन, वो बारिश पर निर्भर करती हैं। दैन गुड मॉनसून, अच्छे मॉनसून का मतलब है सफिशिएंट रेन, कि अच्छी बारिश होना, एंड अ गुड क्रॉप, अच्छी कृषि होना। हेंस इसलिए हम कह सकते हैं कि मानसून विंड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, आवर प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन दीज विंड्स। कि इन विंड्स के ऊपर जो है हमारी देश की जो है, हम ये कहें कि प्रसिद्धि जो है या प्रॉस्पेरिटी जो है, उत्पादकता जो है, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। कि भारत में कौन कौन से ऋतुएं जो हैं वो आती हैं। तो आंसर है द डिफरेंट सीजन इन इंडिया आर, कि भारत में कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं। फर्स्ट है इसमें कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन का मतलब विंटर, यानी सर्दी का मौसम हो गया। हॉट वेदर सीजन, गर्मी का मौसम हो गया, समर। देन थर्ड है साउथ वेस्ट मानसून रेनी, यानी बारिश का मौसम हो गया। फिर हम कहें सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून वापस आता है, ऑटम, तो ये वसंत ऋतु हो गई। तो ये 4 ऋतुएं जो हैं हमारे देश में पाई जाती हैं। सी क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है वो हमें बताना है। तो द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज की दैट ग्रोज ऑन देयर ओन, जो खुद से उगते हैं, जो पेड़ हैं, जो झाड़ियाँ हैं, जो घास है, जिसको हमने नहीं उगाया है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, कि किसी भी मनुष्य ने उनको नहीं उगाया, और हेल्प आर टर्म्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो इन ऐसी जो झाड़ियाँ होती हैं, ऐसी जो घास होती है, ऐसे जो पेड़ होते हैं जिन्हें हमने नहीं उगाया है, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे, क्योंकि उनके जो है ग्रोइंग में हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। कि भारत में जो है कौन कौन सी वेजिटेशंस पाई जाती हैं, उनका नाम लिखिए। क्वेश्चन इसमें इंडिया नहीं लगा है, तो यू हैव टू बी डू इट, कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। कि भारत में कौन कौन सी वेजिटेशंस पाई जाती हैं। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया आर, एक है आपकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेडिकेशियस फॉरेस्ट, थ्रोनी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशंस एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। ये आपकी वनस्पति हैं जो भारत में पाई जाती हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन एंड डेडिकेशियस फॉरेस्ट। इन दोनों जंगलों में क्या अंतर होता है। तो ये हम बताएंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो डेंस, ये बहुत ही घने होते हैं, दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी यहाँ पे नहीं पहुँचती है। जबकि डेडिकेशियस फॉरेस्ट आर नॉट सो डेंस, डेडिकेशियस जो फॉरेस्ट होते हैं ये इतने घने नहीं होते हैं। सेकेंड डिफरेंस इसमें, दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, ये वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियों को गिराते हैं और कई बार नहीं भी गिराते हैं। इसमें है दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, ये हर वर्ष में एक निश्चित समय में ही अपनी पत्तियों को गिराते हैं। थर्ड डिफरेंट अगर हम देखें तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे भारी बारिश होती है या वर्ष भर वहाँ पे अच्छी बारिश होती है। और डेडिकेशियस जो फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर फाउंड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, ये जो जंगल हैं भारत के एक बड़े पार्ट में पाए जाते हैं। फिर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ कौन से हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका जैसे रोज़वुड आ गया, मोहगनी आ गया, इबोनी आ गया। और जो डेडिकेशियस फॉरेस्ट होते हैं उनके कौन से ट्रीज़ हैं, जैसे साल है, टीक है, पीपल है, नीम है एंड
शीशम है। ये आपके डेडिकेसियस फॉरेस्ट में आ गए। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं, इसमें फिफ्थ डिफरेंस कौन सा है इसमें, तो फिफ्थ में है कि दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। कि ये जो जंगल हैं भारत में अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं, और कुछ हिस्सा जो है हम कहें कि जो हमारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारे, वहाँ पाया जाता है। और कुछ इनकी एक पट्टी जैसे हम कह सकते हैं, स्ट्रिप जैसी जो है, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे भी, यानी पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे भी पाई जाती हैं। अब डेडिकेशियस फॉरेस्ट की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है एंड द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सों में ये जंगल पाए जाते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर एफ, वाई इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। क्यों? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर ग्रीन, क्योंकि ये जो जंगल हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसीलिए जो है हम इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, टिक द करेक्ट आंसर्स, यानी यहाँ पे हमें थ्री ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड वी हैव टू बी चूज वन दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर्स इन, विश्व की जो है सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कहाँ पे होती है, तो मुंबई में नहीं होती, आसनसोल में नहीं होती, और मावेश्वरम में होती है। तो थर्ड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन बी थ्रिवन इन, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे हैं, तो सैलिन वाटर, फ्रेश वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, किस तरह के वाटर में होते हैं ये, तो बी में आएगा आपका फर्स्ट वाटर, क्योंकि ये जो है तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं मैनग्रोव्स जो होते हैं। तो ये आपके सैलिन वाटर में, जो सी वाटर होता है उसमें पाया जाता है। मोहगनी एंड रोजवुड ट्रीज आर फाउंड इन, मोहगनी और रोजवुड जो है ये कौन से जंगलों में पाया जाता है, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, तो किस में पाया जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाएगा। अब हम आते हैं डी पे, वाइल्ड कोट्स एंड स्नो लियोपॉर्ड आर फाउंड इन, जंगली जो बकरियां हैं वो और स्नो लियोपॉर्ड जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा, आपके हिमालयन रीजन्स में, पेंसिकुलर रीजन्स में, या गिर फॉरेस्ट में, किस में पाया जाएगा, तो डी ऑप्शन में आपका हिमालयन रीजन आंसर आएगा, कि हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जो वाइल्ड कोट्स हैं वो भी पाई जाती हैं और स्नो लियोपार्ड जो है वो भी पाया जाता है। ई है इसमें, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, जब साउथ वेस्ट मानसून पीरियड होता है, द मॉइस्चर लैंडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, तो उस समय जो नमी से भरी हुई हवाएं होती हैं वो धरातल से समुद्र की ओर चलती हैं, या समुद्र से धरातल की ओर चलती हैं, या पठार से मैदानी क्षेत्रों की ओर चलती हैं, तो जिनसे कि हमारे यहाँ पे बारिश भी होती है, तो ये सी टू लैंड चलती हैं। सी टू लैंड का मतलब समुद्र से धरातल की ओर चलती हैं, जिनसे हमारे यहाँ पे बारिश होती है। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका पहला है, हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज, गर्म और जो हम ये कहें कि सूखी जो हवाएं होती हैं जो गर्मी के मौसम में चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। सेकंड है इसमें, द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की वो स्टेट्स रिसीव्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, ये कौन से मौसम में जो है यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ये रिट्रीटिंग जो मानसून होता है उस मानसून में यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। सी हम देखें तो डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ, तो यहाँ पे गिर फॉरेस्ट जो आएगा, गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। डी है इसमें, डैश इज़ अ वेल नोन स्पीस ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो सुंदरी वन जो है वो आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं। ई में है, डैश आर ऑल्सो कोल्ड मानसून फॉरेस्ट, इनको जो है हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, तो ट्रॉपिकल डेडिकेशियस जो फॉरेस्ट है उनको हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। So students, I hope that you all have to be understand the question answer as well as the explanation of the chapter. Now you can do all the questions in your notebook. Thank you for watching my video.